आज दिनांक 29 मार्च 2023 दिन बुधवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज 29 मार्च को जारी करेंगे 400 करोड़ की अनुदान सहायता राशि, इन्हें मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार लगातार एक्शन और वर्किंग मोड में नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, युवाओं के रोजगार, कर्मचारी, महिलाओं समेत अनेक वर्गों के साथ हितग्राहियों पर बना हुआ है। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मार्च को 1500 एमएसएमई 9 उद्यमियों को 400 करोड़ की अनुदान सहायता राशि जारी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 मार्च को प्रदेश के 1500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के 2000 मामलों में 400 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि उद्यमियों के खाते में अंतरित करेंगे। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी, 3 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी। राज्य सरकार के मंत्रियों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कैबिनेट बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि भी 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। साथ ही लाडली बहना योजना के आवेदन भरने का कार्य भी 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना की ई-केवाईसी के लिए हितग्राही को कोई शुल्क नहीं देना होगा। फिर बढ़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, जान लीजिए नई डेडलाइन। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। मोहन भागवत और राजनाथ सिंह 31 मार्च को भोपाल में 1 अप्रैल को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे के बाद 31 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत भी भोपाल आ रहे हैं। वे यहां सिंधी समाज के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंधी समाज के देश दुनिया के प्रतिनिधि इस समागम में शामिल होंगे। इस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भोपाल में रहेंगे। वे यहां आयोजित 2 दिवसीय ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 1 अप्रैल को भोपाल पहुंचेंगे। 9वीं और 11वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 31 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 31 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। अधिकारियों ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र अध्यक्ष को हिदायत दी गई कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र को नज़दीकी थाने से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। जिला स्तरीय उड़न दस्ते की टीम स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के नियम में संशोधन, सामान्य प्रशासन विभाग का ये आदेश जारी, ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है। राज्य शासन ने अनुकंपा नियुक्ति में निर्देश 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत पहले मृत शासकीय सेवक के आश्रित पति अथवा पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित पुत्री में से अविवाहित शब्द हटा दिया गया, यानी पुत्री विवाहित हो अथवा विधवा सभी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अवकाश की घोषणा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में अवकाश में आंशिक संशोधन किए गए, साथ ही कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई। इस दौरान शासकीय कार्यालय सहित स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि राज्य शासन द्वारा विभाग की सम संख्या सूचना 19 दिसंबर 2022 में आंशिक संशोधन किया गया। दिन सोमवार 3 अप्रैल को महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। लाडली बहना योजना पर अपडेट, कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर ताज़ा अपडेट है। अब तक कुल 2.18 लाख से ज़्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो गई है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। वहीं योजना में अनियमितता को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए लगाए गए शिविरों में कर्मचारियों और अधिकारियों के समय पर ना पहुंचने और लापरवाही बरतने पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने वेतन कटौती की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत, पीएफ पर ब्याज दर बढ़ी, जाने ताज़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार की ओर से ईपीएफ खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.15% निर्धारित की गई है, जो बीते साल 8.10% थी। गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निर्णय लेने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड को 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें आगामी साल के लिए ब्याज दरें निर्धारित कर दी गई हैं। छात्रों को राहत, फीस नहीं बढ़ाएगा इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का सोमवार को कार्यपरिषद की बैठक में बजट मंजूर किया गया। 2023-24 वर्ष के लिए 378 करोड़ 93,73,800 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। इस बार 35 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया। विश्वविद्यालय घाटे को पूरा करने के लिए कॉलेजों के संबद्धता शुल्क को 10% बढ़ाने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने विभागों को फीस नहीं बढ़ाकर छात्रों को राहत दी है। मोदी सरकार ने लिया एक्शन, नकली और खराब गुणवत्ता की दवाई बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस किया रद्द। मोदी सरकार ने नकली और खराब गुणवत्ता की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने देश की 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार द्वारा यह कार्रवाई नकली दवाओं बनाने के आरोपों के बाद की गई। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 20 राज्यों के 76 कंपनियों का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द करने की यह कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज बोले, कहाँ गई लोकशाला, कहाँ गया रंगमंच। नाथ ने कहा, पूरे प्रदेश आपकी एक्टिंग का रंगमंच। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी, कहाँ गई लोकशाला, कहाँ गया रंगमंच। इस पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार कर कहा कि पूरा प्रदेश ही आपकी एक्टिंग का रंगमंच है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, चयन और प्राप्तांक सूची जारी, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग इंदौर द्वारा एमपीपीएससी सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा का चयन और प्राप्तांक सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत 63 पदों पर भर्ती की जानी है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया था और अब आयोग द्वारा इसकी चयन सूची एवं उम्मीदवारों की प्राप्तांक सूची जारी कर दी गई है। आयोग इंदौर के सचिव प्रबल सिपाही ने चयन सूची जारी करते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चयन सूची का मुख्य भाग 87% जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक ने शिवराज सरकार को घेरा, औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की गेहूं खरीदी बंद कर दी है, सोसाइटी और बिजली की वसूली जारी है, घरों में घुसकर उपभोक्ताओं के बर्तन भांडे उठाए जा रहे हैं। उन्हें शिवराज सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान और किसानी को पिछले 10 सालों में बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसानों की गेहूं, सोयाबीन की फसलों में जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी आई है, वहीं उनकी लागत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी बाजार को
बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों की कठपुतली बना दी है। तपिश बढ़ी मध्य प्रदेश में फिर वर्षा के आसार, जानिए मौसम का हाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम शुष्क रहने से दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी होने लगी है। इसी क्रम में प्रदेश में सबसे अधिक 37.7 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। आज भी मौसम शुष्क रहने से अधिक तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज बुधवार रात से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा। उसके प्रभाव से गुरुवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। बादल छाने लगेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही गुरुवार से जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा भी हो सकती है।